अनुभव अनुभव करता क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यदि अनुभव अनुभव करता हो गया तो वो बदलना बंद हो जाएगा और वो अनुभव नहीं रहेगा। अनुभव करते की पहचान क्या है? कि वो बदलता नहीं है, परिवर्तन नहीं है, उसमें शून्य है, शून्य में परिवर्तन नहीं होते। और अनुभव परिवर्तनशील है। यदि अनुभव अनुभव करता हो गया तो वो अनुभव नहीं रह जाएगा। चित्त अनुभव करता हो गया तो चित्त नहीं रह जाएगा, शून्य हो जाएगा। अनुभव करता अनुभव नहीं हो सकता, अनुभव अनुभव करता नहीं हो सकता। दोनों एक साथ पाए जाते हैं, वो बात सत्य है। दोनों का जो तत्व है वो एक है, दोनों का तत्व अस्तित्व स्वयं है, ये सत्य है। लेकिन जब वो दिखाई देते हैं तो अलग अलग होते हैं और एक दूसरे में नहीं बदलता। आप मुझे बताइए, आग स्वयं को क्यों नहीं जलाती? कोई बता सकता है? थोड़ा पहली जैसा प्रश्न है, आग स्वयं को क्यों नहीं जलाती? स्वयं को जला के राख क्यों नहीं कर देती आग? जो जल रहा है और जो जला रहा है वो एक ही है, लेकिन एक दूसरे में नहीं बदल सकते। ये बुद्धि, ये जो तर्क है, ये आपको स्कूल में नहीं सिखाया जाता। ये ऐसा कहते हुए आपके आसपास कोई लोग नहीं मिलेंगे। ये आध्यात्मिक ज्ञान है। पानी स्वयं को गीला नहीं कर सकता, जबकि गीला होना ही पानी है, लेकिन वो स्वयं को गीला नहीं कर सकता। जहां स्वयं से संबंध हो जाता है, जैसे सूर्य स्वयं को प्रकाशित नहीं कर सकता, स्वयं प्रकाशित है, प्रकाश ही सूर्य है। प्रकाश और सूर्य अलग अलग नहीं मिलेंगे, लेकिन क्या वो प्रकाश सूर्य को प्रकाशित करता है? नहीं करता। अनुभव को अनुभव करता प्रकाशित करता है, वो अनुभव नहीं हो सकता। पानी गीला नहीं हो सकता, आग जला नहीं सकती स्वयं को। अनुभव अनुभव करता नहीं हो सकता। है वो एक ही, लेकिन है तो भिन्न, है तो अलग अलग। इसीलिए कहते हैं कि ये जो अस्तित्व है ये बुद्धि के ऊपर है, अनुभव करता भी बुद्धि के ऊपर है। बुद्धि के नीचे जो है वो तर्क के द्वारा समझा जा सकता है, जो बुद्धि के ऊपर है वो तर्क के द्वारा नहीं समझा जा सकता, वो हुआ जा सकता है। मैं पहले से ही अनुभव करता हूँ, अब मुझे कुछ और करना नहीं है और कुछ समझना नहीं है, मुझे केवल भेद जानना है कि मैं क्या नहीं हूँ। क्या मैं चित्त हूँ? अनुभवकर्ता के रूप में कैसे दिखेगा चित्त? चित्त को स्वयं का अनुभव कैसे होगा? जब तक अनुभव करता नहीं रहता तब तक कोई अनुभव नहीं होता। यह उसकी परिभाषा है। अनुभवकर्ता की परिभाषा यह है कि जिसको अनुभव होते हैं, जो अनुभव को प्रकाशित करता है, वो अनुभव करता है। उसके बाद अनुभवकर्ता के गुण बताए हैं, उसके बाद अनुभव आता है, अनुभव के मूलभूत तत्व बताए हैं। जब ये सब अनुभव समाप्त हो जाता है, उसके बाद चित्त आता है, उसके बाद चित्त की परतें आती हैं, उसके बाद आत्मज्ञान आता है, आत्मज्ञान के बाद ब्रह्म ज्ञान। तो ये इसीलिए है आपकी बुद्धि इधर उधर इसीलिए भाग रही है क्योंकि आप कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल रहे। कार्यक्रम के अनुसार चलते तो ये प्रश्न नहीं आता। आपको ये प्रश्न आती है, ज्ञान के यही साधन क्यों है और कोई साधन क्यों नहीं है, या तर्क क्यों ज्ञान के साधन में डाला गया है। इस तरह कुछ प्रश्न आते हैं आपके, लेकिन उसमें कोई प्रश्न आए नहीं, जो अच्छी बात है। हो सकता है कि आप समझ गए हो उसमें, इसलिए प्रश्न नहीं आए। अब बड़ी विचित्र बात यह है कि चित्त ही चित्त का अनुभव करता है, आपने लिखा है, और फिर दूसरी ही पंक्ति में आप कहते हैं चित्त भी अनुभव है। जब चित्त एक तरह का अनुभव है तो आपने पूछा है कि अनुभव कैसे कर सकता है वो। जो बात बिल्कुल सही है, कैसे कर सकता है? अनुभव को अनुभव कैसे होंगे? एक अनुभव को दूसरा अनुभव कैसे होगा? यह संभव है। इसके पीछे, प्रश्न के पीछे मान्यता है कि अनुभव को भी अनुभव होते होंगे। जो मान्यता इसलिए आई है क्योंकि आपने कहीं किसी वीडियो में सुन लिया है कि अनुभव और अनुभव करता एक है। एक है, आपने सुन लिया, लेकिन उसका अर्थ नहीं जाना। यदि आपको अर्थ समझ में आ जाता तो आप इस तरह की भ्रांति में नहीं पड़ते, ये कंफ्यूजन नहीं होता। तो मैं ये जानता हूँ, ये आध्यात्मिक के पीछे बहुत पढ़ना पड़ता है, कठिन काम है।